नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल MCQS ऑब्जेक्टिव चैनल पे। तो आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है। कंप्यूटर किस सिस्टम को फॉलो करता है। कंप्यूटर एक अनेक इकाइयों से बने हैं, कई सारे उपकरणों से बने हैं जो डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर में अनेक इकाइयां होती है, ALU, CPU, मेमोरीज, कई सारी इकाइयां होती है जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, वो किस तरह से प्रोसेस करते हैं। वो उसमें तीन तरह से प्रोसेस करते हैं। एक राउंड लेते हैं हमारा, इनपुट करते हैं, इनपुट। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर हमारा जाता है आउटपुट। ये हमारा आउटपुट है। इस तरह के प्रक्रिया को वो फॉलो करते हैं, प्रोसेस करते हैं। मैन है ये, ठीक है, ये मैन है। इनपुट किया, प्रोसेस किया, आउटपुट लिया। ठीक है, फिर ये भी मैन को ही आउटपुट देते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस तरह का प्रोसेस करते हैं जिसमें कि कंप्यूटर के अनेक इकाइयों में शामिल है। मतलब प्रोसेसिंग चक्र राउंड जिसे बोलते हैं, वो इसे ही बोलते हैं प्रोसेसिंग चक्र राउंड, जिसमें हमें इनपुट इकाइयां है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है। ये इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इसी को फॉलो करते हैं कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो भी चीज, जो भी डाटा, जो भी हम इनपुट करते हैं वो हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर आउटपुट में जाता है। अब देखिए, ये इनपुट यूनिट क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये तो बहुत बड़ा है। चलिए हम एक पहले इसको देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा है, इसको अच्छा तरीका से समझाएंगे। ये भी है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग पहले इनपुट तो कर दिया, लेकिन ये जो यहाँ इनपुट करने के बाद कहाँ जाएगा, कमांड देगा, ये सारा हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। पहले देखते हैं इनपुट, इनपुट, ठीक है, सॉरी, इनपुट यूनिट, यूनिट, इनपुट यूनिट पहले समझ लीजिए क्या है। इनपुट यूनिट वो है जो हम मतलब मानव से, व्यक्ति से, किसी चीज से प्राप्त करते हैं। हम मैं जैसे कि मानव तो प्राप्त करके उनको आउटपुट देंगे, वो हमारा इनपुट यूनिट है। जैसे कि हम किसी भी यूजर से, किसी भी मतलब व्यक्ति से हम कुछ भी चाहिए, तो वो हमें पहले जो हमको हमें ज्ञान चाहिए, तो वो हमारे वो जो ज्ञान करेंगे, देंगे, हमें नॉलेज देंगे, बताएंगे, वो हमारे लिए इनपुट है। हम इनपुट कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल से मान लेते हैं, जैसे कि हमारा ATM मशीन हो गया। अगर हम पैसा निकालने जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, हम पिन डालते हैं। पिन हमारा पिन रिक्वायर्ड करता है, तो हम पिन डालते हैं। उस वक्त उसको भी इनपुट करेंगे। हम किसी को कॉल लगाया है तो उसमें हम नंबर डायल करने के लिए दे, उसे हम इनपुट कहते हैं। क्या यानी यूजर से जो प्राप्त होता है, जो डेटा यूजर से प्राप्त है होता है, उसे हम इनपुट कहते हैं, ठीक है। और इनपुट ये तो हो गया इनपुट, जो डेटा हमारा यूजर से प्राप्त होता है। जैसे कि हम किसी भी चीज को, मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं, तो हम आपको क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, हम आपके अंदर डाल रहे हैं, तो इसे ही इनपुट कहते हैं। हम एक यूजर हैं, आप हमसे सीख रहे हैं, तो हम आपको एक इनपुट मतलब इनपुट के रूप में दे रहे हैं। आप उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, काम करेंगे, तो उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट वो हो गया फिर जो कि आप मतलब कहीं एग्जाम, जैसे कि मैं एग्जाम लूंगी या फिर मतलब असेसमेंट होगी आपकी, तो फिर उसमें आप असेसमेंट में एग्जाम देंगे, तो वो जो रिजल्ट आएगा आपका, वो आपका आउटपुट होता है। इस तरीके से जान लीजिए। चलिए ठीक है, आप तो समझ गए आप इनपुट क्या है। अब देखते हैं प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, यानी CPU। CPU इसे कहते हैं सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये वर्क किस तरह से करता है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है, स्पेस कम है। तो हम देख लेते हैं सीपीयू ये किस तरह से वर्क करता है। पहले इनपुट करेंगे, इनपुट, ठीक है, ये इनपुट कर लिए, ये एक डब्बा टाइप का बना दिए, ठीक है। फिर इसमें ये हम कुछ भी इनपुट कर दिए सिस्टम में, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी इनपुट कर लिए, तो वो हमारा प्रोसेस किस तरह से करते हैं। हम इसको यहाँ पे देख देते हैं, 4 कॉलम बना देते हैं, डब्बा डब्बा खींच लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया है, तीन ही हुआ है, 4 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, मेन मेमोरी, ठीक है। ये हो गया हमारा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब ये देख, इसमें क्या होता है, 1 मिनट, सॉरी मिट गया, दोबारा से इसको लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मेन अब ये क्या है हमारा, सेंट्रल यूनिट। अब ये हमारा जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। जो हम इनपुट करते हैं, इसको समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा। जो हम इनपुट करते हैं वो डायरेक्टली कहा जाता है, पहले यहाँ पे कंट्रोल यूनिट। ये किस तरह से कार्य करते हैं इसको हम देखेंगे, लेकिन अभी डिटेल में समझेंगे। अभी आपको थोड़ा बहुत समझा देते हैं, जब भी आप समझ पाएंगे इनको। ये हम इसको कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट पहले क्या करता है, आप कंप्यूटर कौन सा मतलब संख्यात्मक तो जानते हैं, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक, ठीक है। तो पहले होता है हमारा 1 2 3, दूसरा होता है ए बी सी डी, कुछ भी और ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा, इस लैंग्वेज को समझते क्या है, हमारा पहले न्यूमेरिक है। और जैसे मैथमेटिकल में चले थे, कुछ ले लेते हैं, लेते थे, ठीक है, जोड़ घटाव ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, ठीक है, गुना ले लेते हैं। ये और ये जो है, ये और ये कंट्रोल करते हैं। ये कहाँ कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं कि अगर हम इसको कमांड देंगे, टाइप इसको करेंगे, इसको इनपुट करेंगे या इसको इनपुट करेंगे, तो ये कंट्रोल करके कहाँ भेजेंगे, इसका जहां काम होगा, अर्थमेटिक में, लॉजिक में भेजेंगे या सेंट्रल यूनिट में भेजेंगे, ये डिफाइन करेंगे। कंट्रोल यूनिट यानी हम क्या कमांड दे रहे हैं वो ये डिफाइन करके इसके पास भेजेंगे। अगर इसके पास जाने वाला होगा तो इसके पास भेजेंगे, अगर इसके पास जाने वाला होगा तो इसके पास भेजेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अब ये इसका क्या काम है, मेन मेमोरी का फिर क्या काम है, इसका ये काम है कि जो हम इसको अगर कमांड दिए या इसको कमांड दिए या इसको कमांड दिए, जो ये जिसके पास भेजे उस पर जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क हमारा मेन मेमोरी में जाता है, ठीक है, मेन मेमोरी में जाता है, ठीक है। वो मेन मेमोरी क्या होता है, 2 तरह का होता है। मेमोरी एक चैप्टर है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको भी कवर करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा
आपको समझाने के लिए थोड़ा बता देते हैं। 2 प्रकार के मेमोरी होते हैं, पहला है फर्स्ट, दूसरा सेकेंडरी, ठीक है। जो हम अब फर्स्ट मेमोरी में हमारा कौन सा वर्क रहता है, जो हम काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, ओपन है सिस्टम, वो हमारा फर्स्ट मेमोरी में होता है। और जो हम किसी भी कंप्यूटर को क्लोज करके या फिर कई बाद में लेटर वाइज काम करते हैं, या फिर हम कई दिनों हफ्तों तक बाद में बिजी रहते हैं, या फिर बाद में जरूरत पड़ता है, तो उसको हम किस मेमोरी में सेव करेंगे, सेकेंड मेमोरी में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज को कमांड देते हैं, कंप्यूटर तो 2 ही चीज को समझ रहे हैं ना, इसको और इसको, ये बाकी और किसी को नहीं समझ रहे। तो ये पहले इनके पास जाता है, जो भी हम इनपुट देते हैं, कमांड देते हैं, ये इनके पास जाता है, ये कंट्रोल करते हैं उस चीज को। फिर ये इनको ये पता होना चाहिए कि कहाँ हम भेजेंगे, फिर वहां भेजते, फिर वो प्रोसेस करता है। ये बहुत बड़ा है, अभी हम और इसको डिटेल में अच्छा से देखेंगे, ठीक है। अब हमारा हो गया इनपुट यूनिट हो गया और प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, रह गया हमारा आउटपुट यूनिट। और इसमें और इसको हम डिटेल से समझेंगे, इतना समझ लीजिए, ठीक है। इसको डिटेल में समझेंगे, ये किस तरह का काम करता है, किसको कमांड, ये कमांड जो देता है ये कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है, इसको भी देखेंगे, ठीक है। इसको तो समझ ही लिए, ये कंट्रोल करता है, ये मेन मेमोरी समझ लिए, ठीक है। बस ये रह गया है और ये रह गया है। मेन मेमोरी समझ गए कि सेव करते हैं तो हमारा सेकंड मेमोरी जाता है, प्रेजेंट में काम करते हैं तो हमारा फर्स्ट मेमोरी में रहता है। ये कंट्रोल करता है कि हम कमांड किसको देना, हम कमांड जो दे रहे हैं वो उसे कहाँ भेजना, ये कंट्रोल यूनिट काम करता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, और सेंट्रल यूनिट क्या है, और आउटपुट यूनिट क्या है, ये 3 उसमें कवर करेंगे। कि इसलिए हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए।